चुनाव कवरेज जारी है और आज नॉमिनेशन का दिन है फ्लाई इमरान कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए और लगातार कैंडिडेट जो हैं वो यहाँ पर आकर एसडीएम साउथ के ऑफिस में नॉमिनेशन भर रहे हैं और अपनी दावेदारी जो है वो पेश कर रहे हैं। इसी बीच में बहुजन समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर कैंडिडेट को उतारा है और किस तरह की यहाँ पर उम्मीदें हैं। मैम, किस तरह से यहाँ पर उम्मीदें हैं और किस तरह के मुद्दे लेकर आप जनता के सामने जा रहे हैं वोट मांग रहे हैं? मैं स्वर्णलता, कैंडिडेट डीडीसी फ्लाई मंडाल, बहुजन समाज पार्टी से। मैं मीडिया के माध्यम से ये बात बताना चाहती हूँ कि बहुजन समाज पार्टी देश की तीसरे नंबर की नेशनल पार्टी है। तो ये डेवलपमेंट का चुनाव है डीडीसी का, तो हम चाहते हैं कि पब्लिक में आके पब्लिक की सेवा करें। जो गलियाँ नालियाँ सड़कें रोड, तो वो डेवलपमेंट का काम है। और मैं बहन जी मायावती का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि अपना मैंडेट दे के इस लायक बनाया कि मैं लोगों की सेवा कर सकूं। मैम, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और बाकी जो पार्टीज़ हैं वो पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर हमने जो बड़े बड़े वादे किए थे उनको हम बताएं कि किस तरह से हमने काम किया। आपको लगता है डेवलपमेंट के काम उन्होंने किए? कोई काम नहीं किया उन्होंने। जब से भी वो आए 7 साल हो गया, लोगों का जीना बुरा हाल हो गया है। सब दुनिया परेशान है उनके राज में और सब दुनिया बदलाव चाहती है, इसलिए हम बाहर आए हैं। आपको लगता है बहुजन समाजवादी पार्टी जम्मू एंड कश्मीर के लिए एक अच्छा अल्टरनेटिव हो सकता है? बिल्कुल अच्छा। अगर वो दुनिया हमें कामयाब बनाती है, सफल बनाती है, तो सबसे अच्छा हमारी बहुजन समाज पार्टी करके दिखाएगी। किस तरह के मुद्दे हैं? क्या आप चाहते हैं जनता को बताना कि जिस तरह से महिला सशक्तिकरण के लिए हमेशा कहा जाता है, आप एक महिला हैं, किस तरह के डेवलपमेंट के काम महिलाओं के लिए आप करेंगे? महिला के डेवलपमेंट के लिए क्योंकि जिस तरह आजकल बिल्कुल स्ट्रेस रह गया, काम बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर हम जीत के आते हैं तो घरों में जहाँ भी महिला एक पंचायत में जाके कोई काम खोल के देंगे ताकि उनको काम मिल सके और उनका भी गुजार हो चले। सर, आप भी बहुजन समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता है, किस तरह से जम्मू एंड कश्मीर को आप देखते हैं कि बहुजन समाजवादी पार्टी आने वाले समय में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और अलग अलग पार्टीज को टक्कर दे सकती है? मीडिया के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज देश के जो हालात कांग्रेस ने पहले लोगों को लूटा और अभी 2014 से जो बीजेपी लूट रही है लोगों को, और जो अभी सरकार मौजूदा भारत सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, इन्होंने पूरे डिपार्टमेंट, क्या रेलवे, क्या BSNL, क्या इंडियन ऑयल, तेल की कंपनियां सारियां प्राइवेट कर दी हैं। इससे किसी भी आम नागरिक का गुजारा नहीं हो सकता है। प्राइवेट में अगर वो जाता है तो उसको 10,000 से लेकर 12,000 रुपये तक वेतन मिलेगा, और अगर वही आदमी सरकारी नौकरी करता है उसको 18 से 20,000 तक मिलेगा। इससे ये होगा कि उसका बाल बच्चा पल जाएगा। और जो बीजेपी ने जो अभी पॉलिसी इख्तियार की है उस ये चाहती है कि धन्ना सेठों को बढ़ावा दिया जाए और देश के आम नागरिक को बर्बादी के कगार पर खड़ा कर दिया इन्होंने। और जम्मू कश्मीर के लोगों से मैं अपील करता हूं कि इससे बढ़िया मौका उनको पास कोई नहीं है। बहुजन समाज पार्टी देश की सबसे बड़ी तीसरी बड़ी पार्टी है जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है। और मेरी अपील है कि सभी जितने भी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जो इन्होंने नॉमिनेशन डीडीसी के लिए दिए है उनको कामयाब बनाए। इसके लिए मैं एक जिंदा मिसाल देता हूं। 1996 में बहुजन समाज पार्टी ने इस चीज़ को करके दिखाया था। उस टाइम हमारे 4 MLA जीते थे, 7 पे हम दूसरे नंबर पे आए थे और 3 पे हम तीसरे नंबर पे आए थे। और अभी हमारे पास जनता के पास ये ऑप्शन है कि देश की सबसे बड़ी जो SC ST और OBC की बात करती है, SC ST OBC की बात करती है, और जो इसके बारे में मैं लोगों को अवगत कराना चाहता हूं कि बहन जी ने जो यूपी में सब कुछ करके दिखाया है। आज हम अगर किसी दलित बस्ती में जाते हैं, वहाँ लोगों को रहने के लिए भी रहने के लिए मकान भी नहीं, एक 3 मरले में कम से कम भी 5 6 10 परिवार रह रहे हैं। और हम अगर बहुजन समाज पार्टी की जहाँ पे डीडीसी में और असेंबली में अगर लोग साथ देते हैं, हम उनके लिए नई कॉलोनी डेवलप करेंगे। और इसके साथ ही मैं अपील करूँगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को, और जो सबसे बड़ा जो अभी बीजेपी ने जो काम किया है,
हमारी जम्मू कश्मीर एक बहुत बड़ी स्टेट थी, आज से नहीं, महाराजा हरि सिंह के टाइम से, और इन्होंने झूठी बना के हमारे को बिल्कुल हैंडीकैप कर दिया है। हमारी अपील है कि अगर हमारी सरकार बनती है हम इसको राज्य का दर्जा देने का काम करेंगे। जय भीम। पूरी तरह से कोशिशें बहुजन समाजवादी पार्टी की है कि जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनावों के ज़रिए वो कोशिश करे कि आने वाले समय में अपने यहाँ पर पैर पसारे और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लेकर डीडीसी के इलेक्शंस में वो बड़ी जीत हासिल करे और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को एक बड़ी टक्कर यहाँ पर वो देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन कमल सिंह के साथ रजत वोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।